So good afternoon. We are taking up today's session. As I told you, सबसे पहले हम कार्बोकेटाइन के एक आधे फीचर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे. लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, नोट डाल के लिखिएगा. फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन is associated with rearrangement is observed from alpha position. Rearrangement is observed from alpha position in order to form more stable carbocation. It may involve hydride shift. Methyl shift, phenyl shift, और रिंग एक्सपेंशन. हमने कहा जहां भी किसी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा तो वहां पे रीअरेंजमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा. रीअरेंजमेंट होना एक कॉमन ऑब्जर्वेशन है, लेकिन रीअरेंजमेंट की कंडीशन क्या है, रीअरेंजमेंट में इन्वॉल्व क्या होगा और रीअरेंजमेंट की पोजीशन क्या होगी, ये तीन एसेंशियल चीजें हैं जो आपको सोचनी है. रीअरेंजमेंट की पोजीशन वही है जो पूरी ऑर्गेनिक में मेजर इफेक्ट है, दैट इज अल्फा पोजीशन. रीअरेंजमेंट सिर्फ अल्फा से होगी, बीटा गामा डेल्टा से नहीं होगी. सेकंड कंडीशन है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन. अगर रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो पहले वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल है, सिर्फ तभी रीअरेंजमेंट होगा. जो बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है, हमारा एक छोटा सा आर्टिकल, वैसे हम कहीं भी उसे करा सकते थे, बट असाइनमेंट के हिसाब से जीओसी का रहता है, दैट इज कार्बोकेटाइनिक रीअरेंजमेंट. कार्बोनाइन फ्री रेडिकल में रीअरेंजमेंट नहीं होता, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होता है. जिस किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनने से पहले मॉलिक्यूल अपना स्ट्रक्चरल नेचर चेंज कर सकता है. इस रीअरेंजमेंट की वजह क्या होगी और इस रीअरेंजमेंट में कौन सी पोजीशन से कौन सी केमिकल स्पीशीज इन्वॉल्व होंगी, हम वो पढ़ रहे हैं. हमने कहा रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स है इंक्रीज इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन. सो द एसेंशियल क्राइटेरिया इज कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बाद पहले वाले कार्बोकेटाइन से मोर स्टेबल होना चाहिए. दूसरा, कहां से होगी रीअरेंजमेंट, सिर्फ अल्फा से. ऐसा नहीं कि बीटा गामा पे मोर स्टेबल बन रहा है और आप कुछ भी उठाकर बदल देंगे. नो, it is only from alpha position, because whatsoever strain, whatsoever pressure appear in a compound, it is always on alpha position. इसलिए रीअरेंजमेंट सिर्फ अल्फा से होना है और रीअरेंजमेंट की ड्राइविंग फोर्स स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन है.
अब रीअरेंजमेंट में होगा क्या? रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कुछ चेंज हो जाना। तो रीअरेंजमेंट में क्या होगा? चार चीजें हो सकती हैं। हाइड्राइड शिफ्ट, दैट इज H नेगेटिव शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, दैट इज CH3 नेगेटिव शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, दैट इज C6H5 नेगेटिव शिफ्ट, एंड रिंग एक्सपेंशन, रिंग का बड़ा हो जाना। तो मेरे पास चार चीजें किसी भी रिएक्शन में देखने को मिल सकती है। लिखिए आगे। among hydride sorry among H negative, CH3 negative, C6H5 negative, hydride transfer is fastest. So order of rearrangement is H negative more than phenyl negative more than methyl negative. So rearrangement सबसे जल्दी किस में होता है? हाइड्राइड आयन में, उसके बाद फिनाइल आयन में, उसके बाद मिथाइल आयन में। दिस इज द ऑर्डर ऑफ रीअरेंजमेंट विच वी कैन नोटिस। मतलब अगर फिनाइल और हाइड्राइड दोनों हो सकते हैं तो पहले हाइड्राइड होगा, फिनाइल और मिथाइल दोनों हो सकते हैं तो पहले फिनाइल होगा। हाइड्राइड की वजह तो उसका मास है, उसकी बॉन्ड एनर्जी है। फिनाइल और मिथाइल की वजह इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज है। फिनाइल में sp2 कार्बन है, मिथाइल में sp3 है। सो sp2 इज मोर स्टेबल विद नेगेटिव चार्ज, तो वो जल्दी माइग्रेट कर जाता है, तो माइग्रेटरी एबिलिटी फास्ट होती है। लिखिए आगे। रिंग एक्सपेंशन provides stability to the molecule so it dominates over other rearrangements. For sp3 carbon, comma, cyclohexane is most stable cyclic structure. Hence cyclopropane cyclobutane and cyclopentane show rearrangement, show ring expansion, show ring expansion. बड़ा साइक्लिक स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल अंडर स्ट्रेन होता है। लास्ट टू क्लासेस में हमने ये डिस्कस किया, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन और साइक्लिक स्ट्रक्चर का एंगल एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मॉलिक्यूल भागता है। sp3 कार्बन में हायर स्टेबिलिटी साइक्लोहेक्सेन की है, इसलिए साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोपेंटेन तीनों में रिंग एक्सपेंशन देखने को मिलती है। जब आप रिंग एक्सपेंशन करवाएं, हाइड्राइड शिफ्ट कराएं, मिथाइल शिफ्ट कराएं, फिनाइल शिफ्ट कराएं, याद रखें ये सारी रीअरेंजमेंट अल्फा से होनी है। नो प्लेस फॉर बीटा गामा डेल्टा, राइट।
तो जब कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन पे साइक्लोप्रोपेन है तो वो साइक्लोब्यूटेन बनना चाहेगा, साइक्लोब्यूटेन है साइक्लोपेंटेन बनना चाहेगा, साइक्लोपेंटेन है साइक्लोहेक्सेन बनना चाहेगा। हमने कहा साइक्लिक स्ट्रक्चर बड़ा हो गया तो ये रीअरेंजमेंट अपने आप हो जाता है, और ये रीअरेंजमेंट हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट इन तीनों से ज्यादा होता है। सो रीअरेंजमेंट थ्रू हाइड्राइड, मिथाइल एंड फिनाइल dominate over, sorry, cyclic ring expansion dominates over all the three reagents. तो जब भी कहीं कार्बोकेटाइन मिलेगा तो ऐसा देखने को मिलेगा। क्या कहना चाहता हूं उसके लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मेरे पास ये कंपाउंड आ गया, यहां पर प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन की अल्फा पोजीशन पे टर्शरी कार्बन है, तो ये बॉन्ड हिट्रोलिटिकली टूटेगा और कार्बन बॉन्ड को हाइड्रोजन की तरफ भेज देगा और हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगी। अल्फा शिफ्ट को 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कहते हैं। फर्स्ट एटम से सेकेंड एटम की तरफ रीअरेंजमेंट होना, और इस रीअरेंजमेंट के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो टर्शरी कार्बोकेटाइन था जो प्राइमरी से ज्यादा स्टेबल था। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन। इसी तरह यहां पर अगर CH3 होता हाइड्रोजन की जगह तो ये CH3 बॉन्ड तोड़ता और हमारे पास 1,2 मिथाइल एनायन शिफ्ट हो जाती। शिफ्ट की ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्राइमरी से टर्शरी का बन जाना। सो हेयर वी गेट CH3, CH3, CH2, CH3. So here primary changes to tertiary. तो हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट बेसिकली मोर स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए, राइट। हमारे पास आ गया एक साइक्लिक स्ट्रक्चर। इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में यहां पर दो फिनाइल रिंग थे, या आप ये कहिए एक मिथाइल था एक फिनाइल था। यहां पर कार्बोकेटाइन है जो सेकेंडरी है, तो यहां से ये फिनाइल का बॉन्ड टूटेगा और यहां शिफ्ट हो जाएगा। एज अ रिजल्ट मेरे पास इस CH3 वाले कार्बन पर पॉजिटिव और यहां C6H5 वाले पर न्यूट्रल हो जाएगा, राइट। सो हियर वी कैन सी 1,2 C6H5 नेगेटिव शिफ्ट। तो रीअरेंजमेंट में क्या हुआ? हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट। अब ये जो शिफ्टिंग होती है इसमें एक एटम फ्री पड़ा है, इसके साथ कोई जुड़ा हुआ नहीं, तो हमें आसानी से दिख जाता है ये उठा और यहां चला गया, ये उठा और यहां चला गया। लेकिन जब हम रिंग एक्सपेंशन करते हैं तो बेसिकली वो आगे कहीं जुड़ा हुआ है। हमने कहा यहां पर ये कार्बोकेटाइन बना जो सेकेंडरी था, उसकी अल्फा पोजीशन ये थी। सभी में आपने क्या किया? यहां से बॉन्ड तोड़ा और यहां भेज दिया, यही किया। लेकिन यहां वाला कार्बन आगे जुड़ा हुआ है, राइट। यहां पर ये फिनाइल फ्री पड़ा था, बॉन्ड तोड़ा और भेज दिया। तो जब ये बॉन्ड शिफ्ट होता है तो मेरे पास एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया, जहां पर कैटायन चेंज हो गया। पहले भी चेंज नहीं हुआ, सेकेंडरी से सेकेंडरी था, लेकिन हम सेकेंडरी से सेकेंडरी देख ही नहीं रहे, हम तो रिंग एक्सपेंशन देख रहे हैं। सो वी कॉल इट रिंग एक्सपेंशन। 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर चेंजेस टू 6 मेंबर। ये 5 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर 6 मेंबर्ड साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। नोटिसेबल क्या है? सभी रीअरेंजमेंट अल्फा से। सो रीअरेंजमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा पोजीशन। हमने कहा रीअरेंजमेंट हर उस कंपाउंड में देखने को मिलेगा
जहां पर कार्बोकटायन बन गया और कार्बोकटायन की अल्फा पोजीशन से कुछ शिफ्ट होकर मोर स्टेबल कार्बोकटायन बन सकता है। नोट पूछना कुछ कर रहा हूँ। नेक्स्ट पेज आओ ना, स्क्रॉल नहीं। हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा ऐसा, आपने ऐसा समझा। थैंक्स पूछने के लिए। क्या मैंने प्रोडक्ट बनाया है किसी रिएक्शन में? नो, इंटरमीडिएट बनाया है। मोर स्टेबल प्रोडक्ट है या लेस स्टेबल है, मैं कोई कमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मैं रिएक्शन ही नहीं करवा रहा। मैं कह रहा हूं एक रिएक्शन के दौरान कार्बोकटायन बना, अगर कार्बोकटायन बना है तो रीअरेंजमेंट का स्कोप है, और रीअरेंजमेंट होगा तो क्या होगा? Rearrangement must provide more stable carbocation than previously existing carbocation. Essential condition. Second, rearrangement में क्या हो सकता है? rearrangement में हाइड्रेट शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट होती है। रिंग एक्सपेंशन में कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी मैटर इसलिए कर रही है क्योंकि वो बॉन्ड तोड़ने में मदद कर रही है, बट बेसिकली ड्राइविंग फोर्स कार्बोकटायन से ज्यादा जरूरी रिंग का स्ट्रेन खत्म करना है। राइट, नोट किया है। तो हमारे पास लास्ट वाले में हमने 5 मेंबर्ड रिंग को 6 मेंबर्ड रिंग बना दिया, जिस कारण उसका एंगल स्ट्रेन कम हो गया। 6 मेंबर्ड ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, ऐसा हमने अभी तक नहीं पढ़ा। हाँ जी बेटा। मिथाइल शिफ्ट का मतलब था सी और सी के बीच में बॉन्ड टूटा, CH3 की तरफ चार्ज चला गया और वो CH3 अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला। हमने कहा जैसे अल्फा पोजीशन पर H नेगेटिव शिफ्ट है, वैसे ही CH3 नेगेटिव शिफ्ट है। राइट, आपने यहां पर जैसे C और H के बीच में H ने ये इलेक्ट्रॉन खींचे, हम ये वाला ब्लू पेन दो, हम यहां पर ये दिखा रहे हैं कि ये बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट हो गया। यहां पर कार्बोकटायन था, अभी यहां पर कार्बोकटायन था, ये अब बॉन्ड टूट गया, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर शिफ्ट। हाँ जी, जिसने क्लास से पहले मुझसे पूछा था उन्हें क्लियर है अभी क्या चीज चेक करनी है? तो आपके पास अभिजीत क्लियर है, समझ आ गई बात? तो हमने यही चीज चेक करनी है। अभिजीत का क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, आंसर तो मैंने उसे बता दिया, लेकिन उसने कहा दूसरे में क्यों नहीं कराया आपने? फिर मुझे लगा आंसर बताने से इसका काम नहीं चलेगा, हम पहले से समझाएं रीअरेंजमेंट हो ही क्यों रहा है।
ताकि अंडरस्टैंड कर पाए हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं ली, राइट। तो हमारे पास अल्फा पोजीशन से रीअरेंजमेंट करवाना था,